Assalamu alaikum, dear young guns of class 12th. My name is Mir Tariq. I'm here to help you on botany paper. Got it? Before I start my assignment, let me tell you that this winter is unexpectedly warm and you might be feeling it chilly because down the line your students and exam pressure is there. Got it? Exam dates are closing in and we have started a series, video lecture series that's going to help you navigate through your board papers. You will find it quite easy to go through your exams. Without wasting much time, let's go straight into my assignment. As you know, I'll be going through botany and I'll be going to discuss important questions of genetics. And you might be knowing that genetics is divided into two subparts. One is classical genetics and other is molecular genetics. We have designed, basically Emerge has designed some questions. Obviously these are most expected questions that be asked in your board exams. हमने इनको डिज़ाइन किया था और ऑब्वियसली अब हम जो डिस्कस करने जाएंगे वो हम उस पैटर्न पे डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो इजीली क्वालिफाई हो जाए. इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम उस लेवल पे इसको डिस्कस करेंगे सो दैट ये आपके लिए हेल्पफुल हो बोर्ड एग्जाम्स के लिए. सो लेट अस स्टार्ट. दिस इज आवर क्लासिकल जेनेटिक्स. और क्लासिकल जेनेटिक्स को अगर मैं देखूं, इसमें पहला जो क्वेश्चन होगा दैट्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड द कंक्लूजन्स. आपको तो पता ही होगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो है इससे मेंडल को दो कंक्लूजन्स मिले थे, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. गॉट इट? ये जो कंक्लूजन्स है, एक तो क्वेश्चन अगर हम बोर्ड का देखेंगे वहां आ सकता है कि डिफाइन मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड व्हाट वर द कंक्लूजन्स फ्रॉम दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस दैट मेंडल ऑब्टेन्ड. और ये ऐसे भी आ सकता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन होगी और फिर अलग से लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक्सप्लेन करना होगा. अभी वेदर पहले वाले पैटर्न से आए या इस वाले पैटर्न से आए, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड टू कंक्लूजन्स दैट्स लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहली चीज, वी नो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की अगर हम बात करें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे हम इसको अप्रोच करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए. मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज अ genetic cross in which inheritance of one character is studied, and we know one character means a pair of contrasting traits, or you can say in which inheritance of a pair of traits is studied. Got it? ऐसे क्रॉस को हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस. And when Mendel carried out this cross, what he did, he crossed a pure tall pea plant with a pure dwarf pea plant. अब ये जो tall और dwarf है ये हाइट है और ये इस हाइट के दो कंट्रास्टिंग फॉर्म्स है, एक टॉल है दूसरा डवार्फ है. एंड वी नो कि एक कैरेक्टर के लिए दो अलील्स होंगे. गॉट इट? और अगर मैं टॉल के लिए बात करूं, यहां पे आप इसको डिनोट करेंगे कैपिटल टी से और डवार्फ में आप डिनोट करेंगे स्मॉल टी से. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब मेंडल ने किया तो टॉल को क्रॉस कराया था डवार्फ के साथ, और यहाँ पे कैपिटल टी ऑप्शन है और यहाँ पे स्मॉल टी, दो स्मॉल टी है, अलील कॉम्बिनेशन है. नाउ फिर क्या हम बनाते हैं, हम दिखाते हैं कि अब इनको जब क्रॉस करेंगे तो गमीटोजेनेसिस होगी. तो आपको क्रॉस दिखाना पड़ेगा गमीटोजेनेसिस. और गमीट में क्योंकि एक ही अलील्स आता है तो यहां से कैपिटल टी आएगा, यहां पे स्मॉल टी आएगा, और इन अलील्स की कॉम्बिनेशन में आपको दिखाता हूं नेक्स्ट वाली स्लाइड में. सो अगर मैं यहां पे देखूं, इट्स टॉल वर्सेस डवार्फ. टॉल के लिए अलील कॉम्बिनेशन है कैपिटल टी, डवार्फ के लिए अलील कॉम्बिनेशन है स्मॉल टी. और अगर मैं देखूं गमीट्स जब बनेंगे तो गमीट्स में जाएगा कैपिटल टी, और यहां गमीट्स में जाएगा स्मॉल टी.
बट डाउन द लाइन गमीट जो होंगे वो सिमिलर होंगे, और गमीट्स का जब भी फ्यूजन होगा वहां पे एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी एलील कॉम्बिनेशन हमें मिलेगी। और ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन हमारी आ गई यहाँ पे, ये हमारा F1 इंडिविजुअल होगा, F1 इंडिविजुअल होगा। और ऑब्वियसली ये जो F1 इंडिविजुअल है, F1 प्रोजेनी है, ये हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है। और ये होगा क्या, ये टॉल होगा। मेंडल क्या करता था, पहले वो पेरेंटल जनरेशन को सिलेक्ट करता था, और पेरेंटल जनरेशन में वो प्योर प्लांट्स को, प्योर वेराइटीज को क्रॉस करता है, और उससे वो F1 प्रोजेनी को ऑब्टेन कराता था। और F1 प्रोजेनी यहाँ पे जो हमारी है, दैट F1 प्रोजेनी इज ऑब्वियसली हेटेरोजाइगस। यहाँ पे जो एलील कॉम्बिनेशन होगी, दैट विल बी वन डोमिनेंट एंड अदर रिसेसिव। और देन मेंडल क्या करता था, क्रॉस का गॉट इट पैटर्न क्या था कि वो F1 की क्या कराता था, सेल्फिंग कराता था। ऑन सेल्फिंग ऑफ F1, वो F1 इंडिविजुअल्स की क्या कराता था, सेल्फिंग कराता था। वही हम क्रॉस में दिखाएंगे, दैट कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दो F1 इंडिविजुअल्स हैं, गॉट इट। अब यहां पे जब गमीट्स बनेंगे तो कैपिटल टी सेपरेट होगा, स्मॉल टी सेपरेट होगा, और यहां पे भी कैपिटल टी सेपरेट होगा, स्मॉल टी सेपरेट होगा। अब इन एलील्स की कॉम्बिनेशन, आई मीन ये गमीट की जो कॉम्बिनेशन है, ये हम दिखाते हैं किससे, पनेट स्क्वायर से। आपने ऑलरेडी ये पढ़ा होगा, तो हम दिखाएंगे एलील कॉम्बिनेशन और गमीट कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल टी, दिस विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, हियर अगेन इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड दिस विल बी स्मॉल टी। ये जो कॉम्बिनेशंस हमने चेक की, ये हमने चेक की जब F1s की हमने सेल्फिंग कराई। अब ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आएंगी, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमारी शाबाश किस जनरेशन की है, F2 जनरेशन की। और F2 जनरेशन में अगर मैं टोटल कॉम्बिनेशंस को चेक करूं, टोटल कॉम्बिनेशंस मेरी 4 है। इन 4 कॉम्बिनेशंस में मैं क्या देखता हूं, टॉल 3 है, और ड्वार्फ जो होगा वो 1 है, दैट्स 3:1। सो मेरा एक रेशियो आएगा टॉल इज टू ड्वार्फ, और ये आएगा 3:1, और ये मेरा फिनोटाइपिक रेशियो है, ये फिनोटाइपिक रेशियो हमें मिला। बट अगर आप इसको कीनली देखोगे, दिस वन इज कैपिटल टी, दिस वन इज कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्योर टॉल है, ये प्योर टॉल है। बट एट द वेरी सेम टाइम ये वाला क्या है, ये इम्प्योर टॉल है, और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो ये भी क्या है, इम्प्योर टॉल है। सो मैं इनकी एलील कॉम्बिनेशन को देख रहा हूं, वो मेरा फोकस है। और ये वाला क्या है, ऑब्वियसली स्मॉल टी, ये ड्वार्फ है। तो एक्चुअली यहां पे और एक रेशियो आपको मिलेगा, दैट इज जीनोटाइपिक रेशियो, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। और वो जीनोटाइपिक रेशियो हमारा क्या आएगा, 1:2:1। और इसमें ये जो 1:2:1 होगा, दिस वन विल बी प्योर टॉल, this one will be pure dwarf obviously, and this two it will be what, heterozygous tall. So ये हमारा F1 और F2 जनरेशन जो हमें मिली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया जाता था कि एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी किया गया, और फाइनली हमें एक F2 जनरेशन मिली। F2 जनरेशन में हमें एक रेशियो मिला 3:1 एंड 1:2:1। जब ये क्रॉस किया जाता है तो मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने हमें एक्चुअली है तो 3 स्टेटमेंट, बट एज पर टेक्स्ट बुक, एंड हम उसको सम अप कराते हैं 2 स्टेटमेंट्स में या 2 कंक्लूजन्स में। एक को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरे को क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ना। अगर मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करूं, यहां ध्यान दीजिए, अगर मैं इस इंडिविजुअल की बात करूं जो मेरा F1 इंडिविजुअल है, जो मेरी F1 प्रोजेनी है, यहां से हम एक्सप्लेन करेंगे डोमिनेंस के लॉ को, और यहां से जब F1 की हम सेल्फिंग कराते हैं, या यहां पे जब गमीट्स बनेंगे, गमीटोजेनेसिस यहां पे भी हुई, गमीटोजेनेसिस यहां पे भी हुई, गमीटोजेनेसिस के टाइम पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए हम डोमिनेंस की ओर जाते हैं, डोमिनेंस को हम एक्सप्लेन करेंगे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, सिंपली लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर ये बोर्ड एग्जाम में आता है तो ऑब्वियसली ये कंक्लूजन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ध्यान दीजिए, अगर आप देखेंगे हमारी जो F1 प्रोजेनी है, हमारी जो F1 प्रोजेनी है, उस F1 प्रोजेनी में हमारी जो एलील कॉम्बिनेशन है, दैट्स कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये जो कैपिटल टी है, स्मॉल टी, वी नो पेरेंट्स में जो एलील कॉम्बिनेशन थी वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी थी।
होमोजाइगस वर्सेस होमोजाइगस। बट यहां पे हमें जो F1 मिला, इसमें जो अलील कॉम्बिनेशन है वो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। हम क्या कहते हैं कि इसमें जो ये कैपिटल टी है, ये जो कैपिटल टी है, इस कैपिटल टी को हम कहते हैं डोमिनेंट अलील है, ये डोमिनेंट अलील है। और ये जो स्मॉल टी है ये रिसेसिव अलील है, ये रिसेसिव अलील है। और डोमिनेंट अलील कौन सा अलील है, डोमिनेंट अलील वो अलील है जो एक्सप्रेशन शो कराएगा, जो एक्सप्रेशन दिखाएगा इवन इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। एंड रिसेसिव अलील वो है विच डज नॉट शो, शाबाश, विच डज नॉट शो एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन नहीं दिखाएगा, जो अपना गॉडेड इफेक्ट नहीं दिखाएगा, उसको हम रिसेसिव अलील कहते हैं। और हेटेरोजाइगस में जो अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा उसको डोमिनेंट अलील कहते हैं। और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो अलील कॉम्बिनेशन होती है, गॉट इट, उस अलील कॉम्बिनेशन में एक अलील जो है वो अपना इफेक्ट शो करेगा और दूसरा अलील जो है वो अपनी एक्सप्रेशन नहीं दिखाएगा, वो सप्रेस होगा। और जो अलील एक्सप्रेशन दिखाता है उसको हम डोमिनेंट अलील कहते हैं, और जो नहीं दिखाएगा उसको हम रिसेसिव अलील कहते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, दैट इन हेटेरोजाइगस कंडीशन आउट ऑफ द टू अलील्स only one is able to express, that's called dominant allele, and the other is not able to express, that's called recessive allele. Got it? So ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में दो में से एक ही अलील एक्सप्रेस करेगा, जो करेगा वो डोमिनेंट है, जो नहीं करेगा वो रिसेसिव है। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डोमिनेंस इन्फर्स। नाउ आगे बढ़ते हैं। दूसरा लॉ जो यहां से या दूसरा कंक्लूजन जो आएगा, दैट्स लॉ ऑफ सैग्रीगेशन, दैट्स लॉ ऑफ सैग्रीगेशन। ना अगर हम लॉ ऑफ सैग्रीगेशन की बात करेंगे और ये हमें कैसे हम समझेंगे, ना वी नो, अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी की बात करेंगे और हमारा ये F1 इंडिविजुअल है, ये हमारा F1 इंडिविजुअल है या ये हमारी F1 प्रोजेनी है, जो भी आप कहेंगे। अब जब एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉयड इंडिविजुअल जब ये गमीट बनाता तो आप क्या देखते हैं, गमीटोजेनेसिस जब होगी तो ऑब्वियसली गमीटोजेनेसिस के टाइम पे होगी क्या, मियोसिस होगी, मियोटिक डिवीजन होगा, मियोसिस होगी। नाउ जब ये गमीट बनाएगा तो आप क्या देखेंगे, ये जो कैपिटल टी है ये स्मॉल टी से अलग होगा, इंडिपेंडेंटली सेपरेट होगा, और स्मॉल टी अलग होगा। होगा क्या, गमीट जब बनेगा, जब ये F1 इंडिविजुअल गमीट्स बनाएगा, जब ये गमीटोजेनेसिस करेगा, उसके गमीट में या तो कैपिटल टी जाएगा या स्मॉल टी जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, द टू अलील्स ऑफ अ कैरेक्टर, जो एक कैरेक्टर के लिए जो दो अलील्स रिस्पॉन्सिबल है, वो गमीटोजेनेसिस के टाइम पे इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं। उसे होगा क्या कि जो गमीट्स होंगे, जो गमीट्स होंगे, गमीट्स विल रिसीव ओनली वन फैक्टर, वन अलील ऑफ अ पेयर। पेयर में से गमीट के पास सिर्फ एक होगा। दैट्स व्हाई वी हम क्या कहते हैं, दैट गमीट्स आर प्योर फॉर द ट्रेट, गमीट्स आर प्योर फॉर द ट्रेट, गमीट्स आर प्योर फॉर द ट्रेट। इट मींस दैट गमीट के पास इंफॉर्मेशन जो होगी वो प्योर होगी, या तो प्योर डोमिनेंट अलील होगा या प्योर रिसेसिव अलील होगा। गमीट में कभी भी आप दो अलील रिसीव नहीं करेंगे एक कैरेक्टर के लिए, या तो डोमिनेंट वाला आएगा या रिसेसिव वाला आएगा। यू कैन नॉट हैव बोथ द अलील्स ऑफ अ कैरेक्टर इन गमीट। दिस इज लॉ ऑफ सैग्रीगेशन। इवन लॉ ऑफ सैग्रीगेशन इज ट्रू हियर एज वेल। फॉर एग्जांपल यहां पे कैपिटल टी कॉम्बिनेशन है और ये हमारा डिप्लॉयड इंडिविजुअल है। जब ये वाला डिप्लॉयड इंडिविजुअल गमीट बनाएगा, अगेन कैपिटल टी अलग होगा, कैपिटल टी अलग होगा। अब ये गमीटोजेनेसिस करेगा। गमीटोजेनेसिस में होती क्या है, मियोसिस होती है, और जब मियोसिस होती है तो ऑब्वियसली अलील्स, क्रोमोसोम वो सेपरेट हो जाते हैं। तो गमीट में या तो ये कैपिटल टी होगा, ये होगा, बट यू विल नेवर फाइंड दैट एक ही गमीट में दोनों अलील होंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है दैट एट द टाइम ऑफ गमीटोजेनेसिस द टू अलील्स ऑफ अ जीन दे सेपरेट, दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एंड हेंस ये जो गमीट्स होंगे, गमीट्स रिसीव ओनली वन अलील ऑफ अ पेयर, and thereby we say that gametes are pure for the trade,
दिस इज लॉ ऑफ सैग्रीगेशन। सो बेटा लॉ ऑफ सैग्रीगेशन कहता है कि दो अलील्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, सैग्रीगेट होते हैं एट द टाइम ऑफ गमीटोजेनेसिस, और इसीलिए गमीट्स में एक होता है उस पेयर का। गॉट इट? सो दिस इज लॉ ऑफ सैग्रीगेशन। सो दिस वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर आप बैक जाएंगे, हमारा टॉपिक क्या था, आई मीन क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड इट्स टू कंक्लूजन्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है और इससे दो कंक्लूजन्स कौन से हमें मिले? मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ा कि ये वो क्रॉस है जिसमें एक कैरेक्टर की इनहेरिटेंस को स्टडी किया जाता है या एक पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेट जो है उसकी स्टडी की जाती है। और जब मेंडल ने ये क्रॉस किया, ही क्रॉस्ड प्योर टॉल विद प्योर डॉफ। ये क्रॉस मैंने आपको यहाँ पे पैटर्न दिखाया कि जब आप दिखाएंगे एक क्रॉस तो आप प्योर टॉल और प्योर डॉफ को क्रॉस कराएंगे, आपको F1 प्रोजेनी मिलेगी। F1 प्रोजेनी को आप सेल्फिंग में लेके जाएंगे तो आपको F2 प्रोजेनी मिलेगी। F2 प्रोजेनी में आपको रैशोस मिलेंगे, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक, 1:3:1 एंड अदर इज 1:2:1। वंस ये रैशोस आपको मिलेंगे, फाइनली फिर मेंडल ने दो कंक्लूजन डिराइव किए थे। एक था लॉ ऑफ डोमिनेंस की, ये जो F1 इंडिविजुअल हमारा है हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो है, इसमें क्या देखा कि इन दो अलील में सिर्फ एक ही अलील एक्सप्रेस करेगा, जो करेगा वो डोमिनेंट है, जो नहीं करेगा वो रिसेसिव है। गॉट इट? दैट्स व्हाई ये जो F1 इंडिविजुअल है ये टॉल है। गॉट इट? क्योंकि एक ही अलील का इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। और दूसरा लॉ ऑफ सैग्रीगेशन। लॉ ऑफ सैग्रीगेशन क्या कहता है कि एट द टाइम ऑफ गमीटोजेनेसिस द टू अलील्स सेपरेट सैग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दिस वाज मोनोहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के दो कंक्लूजन। आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने है डाइहाइब्रिड क्रॉस। और डाइहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल को क्या मिला था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक कंक्लूजन जिसको लॉ की शक्ल दी गई और वो लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगेन ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड अगर हम डाइहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा जेनेटिक क्रॉस है, ऑब्वियसली शाबाश ये जेनेटिक क्रॉस है, ये जेनेटिक क्रॉस है। उस जेनेटिक क्रॉस में हम एट अ टाइम शाबाश दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं, दो कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को स्टडी किया जाता है। ऐसे क्रॉस को हम क्या कहेंगे? डाइहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। और जब मेंडल ने ये क्रॉस कराया था, डाइहाइब्रिड क्रॉस कराया था, व्हाट ही डिड he crossed around a yellow seeded pea plant with a wrinkled green seeded pea plant. Yes, मेंडल ने जब डाइहाइब्रिड क्रॉस किया, what he did, शाबाश, he crossed round yellow seeded pea plant with wrinkled seeded pea plant. And we know round क्या है? Obviously shape है, येलो क्या है? कलर है। सो यहां पे दो चीजें हैं, एक शेप है, दूसरा कलर है। इट्स अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। इट्स अ सेम इज हियर, रिंकल्ड क्या है? शेप है, ग्रीन क्या है? कलर है। सो इट्स अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। इट्स अ, एंड वी नो हर एक बस कैरेक्टर के लिए अलील कितने होंगे? दो। अब यहां पे राउंड के लिए हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर, और येलो के लिए डिनोट करेंगे कैपिटल वाई। वी नो जो मेंडल ने क्रॉसेस किए थे उसमें हमने देखा था राउंड वाज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड एंड येलो was dominant over green। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? शाबाश, स्मॉल और स्मॉल वाई से। ठीक। सो ये हमारा क्रॉस है। इसी क्रॉस को हम नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा सा ड्रा करेंगे कि कैसे आप इसको ड्रा करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन है। फिर इससे हम कैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सप्लेन करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर जाते हैं। नाउ जब मैं देखता हूं राउंड या लो सीडेड क्रॉस मीन इट्स डबल वाई वर्सेस स्मॉल वाई। ये हमारा क्रॉस है, जेनेटिक क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसमें जब गमीट बनेगा तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ सैग्रीगेशन होगा। तो इन दो आर में से एक ही आर आएगा गमीट के पास और इन दो में से एक ही वाई आएगा। गॉट इट? सो ये जो गमीट बनेगा, उस गमीट में जो अलील कॉम्बिनेशन आएगी वो आएगी कैपिटल आर कैपिटल वाई। और यहां पे जब गमीट्स बनेंगे इन दो स्मॉल आर में से एक और इन दो वाई में से एक, तो यहां पे जो अलील कॉम्बिनेशन बनेगी वो बनेगी स्मॉल आर स्मॉल वाई, और वहां पे अलील कॉम्बिनेशन क्या बनी? कैपिटल आर कैपिटल वाई। और ये दो जो है, ये जो अलील कॉम्बिनेशन है ये क्या है? ये गमीट्स की अलील कॉम्बिनेशन है। सो गमीट्स बने। अब ऑब्वियसली इन गमीट्स का क्या होगा? फ्यूजन होगा। और जब गमीट्स का फ्यूजन होगा उससे नई जनरेशन वजूद में आएगी, जाइगोट बनेगा। गॉट इट? तो जब ये गमीट्स फ्यूज होंगे, गॉट इट, गमीट्स फ्यूज होंगे, जाइगोट बनेगा,
उस जाइगोट में जो एलील कॉम्बिनेशन अब आएगी वो कौन सी आएगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये एलील कॉम्बिनेशन आने वाली है किस में, जाइगोट में। उस जाइगोट से नई प्रोजेनी बनेगी, एक नया इंडिविजुअल बनेगा। उस प्रोजेनी को, उस इंडिविजुअल को हम कहते हैं F1 प्रोजेनी। ये हमारी F1 प्रोजेनी है। बट जब हम इस F1 प्रोजेनी को देखते हैं, हम अगर एलील कॉम्बिनेशन को देखेंगे, यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, तो ऑब्वियसली ये जो इंडिविजुअल होगा, ये जो प्रोजेनी होगी, ये हेटेरोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है, गॉट इट। और ये जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है, ये होगा कैसा, यहाँ पे आर का इंपैक्ट होगा क्योंकि आर डोमिनेंट है, तो ये होगा राउंड, गॉट इट। और यहाँ पे इन दो वाई में से कैपिटल वाई स्मॉल वाई में कैपिटल वाई का इंपैक्ट दिखेगा, और ये होगा कैसा, येलो। सो हमारा ये जो F1 इंडिविजुअल, F1 प्रोजेनी जो होगी, ये होगी राउंड येलो सीडेड। नाउ मेंडल क्या करता था, वो फिर F1 इंडिविजुअल की क्या कराता था, सेल्फिंग। सो मैं यहां पे लिख सकता हूं ऐसे एरो डाल के, आप फिर लिखेंगे जब आप क्रॉस को ड्रा करेंगे, ऑन सेल्फिंग। जब हम F1 की सेल्फिंग कराते हैं, इट मींस कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई वर्सेस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, डन, सेल्फिंग। नाउ अब यहां पे अगर हम देखेंगे गमीट्स कितने टाइप के बनेंगे, this capital R can go with this capital Y, this capital R can go with this small y, and this small r can go with this capital Y, and this small r can go with small y. So यहाँ पे 4 टाइप के गमीट बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगी। कौन कौन सी, जब यहाँ पे गमीट्स बनेंगे, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है, शाबाश, the alleles of a pair separate independently at the time of गमीटोजेनेसिस। जब यहाँ पे गमीट्स बनेंगे तो गमीट्स में एलील कॉम्बिनेशन क्या आएगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी गमीट्स कितने टाइप के होंगे, 4 टाइप के, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, देन आप करेंगे क्या बोर्ड एग्जाम के लिए, वंस आप गमीट्स को दिखाते हैं, आप एक पनेट स्क्वायर बनाएंगे, यू विल ड्रा अ पनेट स्क्वायर। उस पनेट स्क्वायर में आप फिर इन गमीट्स की पॉसिबल कॉम्बिनेशन को दिखाओगे, सो अगर मैं यहां पे देखो, एक साइड के मेल गमीट्स लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई एंड देन स्मॉल आर। यहां पे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, डन। जब एक पनेट स्क्वायर आप बनाएंगे तो आपको टोटल कॉम्बिनेशंस मिलेंगी 16। ऑब्वियसली यू हैव डन इट, यू हैव प्रैक्टिस्ड इट हाउ इट इज डन। सो यहाँ पे कैपिटल वाई, ये मैं आपको एक करके देता हूं लाइक दिस। सो फाइनली जब एक पनेट स्क्वायर आप बनाएंगे, पनेट स्क्वायर में आपको कॉम्बिनेशंस मिलेंगी 16। और वंस ये जो पनेट स्क्वायर आप ड्रा करेंगे, जब आपने F1 इंडिविजुअल्स की सेल्फिंग कराई, तब जाके आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेंगी। और ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारी है, ये हमारी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है किसकी, F2 प्रोजेनी की। ये हमारी F2 जनरेशन है, F2 प्रोजेनी है। और इस F2 प्रोजेनी में आपको राशु मिलेगा, एक राशु आपको मिलेगा। लेट मी ऐड वन मोर स्लाइड। आपको F2 प्रोजेनी में अगर मैं देखूं, टोटल जो कॉम्बिनेशंस हैं, अगर आप देखेंगे दैट विल बी 16। और इन टोटल कॉम्बिनेशंस में अगर आप राशु देखेंगे, आपको एक राशु मिलेगा दैट्स 9:3:3:1। और ये आपका फिनोटाइपिक राशु होगा, और एक आपको राशु मिलने वाला है दैट इज जीनोटाइपिक राशु, और वो राशु होगा 1:2:1:2:4:2:1:2:1। ये जो हमारा राशु होगा, ये हमारा जीनोटाइपिक राशु होगा डायहाइब्रिड क्रॉस का, गॉट इट, ये हमारा जीनोटाइपिक राशु होगा। सो टोटल कॉम्बिनेशन 16 होगी, 16 में फिनोटाइपिक राशु ये आएगा और जीनोटाइपिक राशु ये वाला आएगा। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये जो आपने ऑब्जर्व करनी है, वो ये
आपका ये जो रेशो है 9:3:3:1, इसमें ये जो 9 है ना, 9, ये 9 जो है ये होते हैं राउंड येलो, और राउंड येलो जैसा कि पेरेंट भी था राउंड येलो। और ये जो 1 है, ये 1 है रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, जो कि एक पेरेंटल टाइप है। ये भी पेरेंटल टाइप है, ये भी पेरेंटल टाइप है। बट ये जो 3 है ना, 3, ये 3 होते हैं राउंड, बट राउंड के साथ अब कॉम्बिनेशन आती है ग्रीन। राउंड के साथ कॉम्बिनेशन क्या आई? पेरेंट में क्या थी? राउंड येलो। बट F2 प्रोजेनी में आपको शाबाश इंडिविजुअल्स मिले, प्लांट्स मिले, जिनमें राउंड ग्रीन कॉम्बिनेशन आ गई। और ये 3 जो है इनमें रिंकल्ड के साथ क्या आ गया? येलो। सो आपने क्या देखा? अगर मैं क्रॉस देखूं, क्रॉस क्या था? इट वॉज राउंड येलो वर्सेस रिंकल्ड ग्रीन। मीन्स पेरेंट में राउंड ट्रेड के साथ येलो कलर था एंड रिंकल्ड के साथ ग्रीन था। ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन थी, ट्रेड कॉम्बिनेशन थी। बट जब हमने इनको क्रॉस में डाला, क्रॉस करके हमें F2 प्रोजेनी मिली। उस F2 प्रोजेनी में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि राउंड के साथ येलो आ गया और रिंगल्ड के साथ ग्रीन आ गया। बट ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। मैं इसको एनसर्कल करके दिखाता हूं आपको। ये पेरेंटल टाइप है, ये भी पेरेंटल टाइप है, रिंगल्ड के साथ ग्रीन है। बट नई चीज हमें देखने को क्या मिली? नई चीज हमें देखने को मिली वो ये कि राउंड के साथ अब ग्रीन आ गया और रिंगल्ड के साथ अब येलो आ गया, जो कि पेरेंट में कॉम्बिनेशन नहीं थी। ये नई कॉम्बिनेशन बनी और इन नई ट्रेड कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं रिकम्बिनेंट्स। और ये एक्सप्लेन करता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? अगर मैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करूं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की मैं बात करता हूं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेसिकली एक्सप्लेन करता है नई ट्रेड कॉम्बिनेशंस बनाने को, कि हाउ न्यू ट्रेड कॉम्बिनेशंस आर प्रोड्यूस्ड। लेट्स गो बैक, इस क्रॉस पे देखते हैं। शाबाश। अगर हम देखेंगे यहां राउंड के साथ आ गया ग्रीन और रिंगल्ड के साथ आया येलो, ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है? गो बैक, यहां ध्यान दीजिए। जब इसने गमीट्स बनाए ना, गमीट्स, तो यहां 4 टाइप के गमीट बने। पेरेंट में कॉम्बिनेशन क्या थी? कैपिटल आर स्मॉल और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये जो कैपिटल आर है ये किसके साथ गया है? या तो ये कैपिटल वाई के साथ गया या स्मॉल वाई के साथ गया। तो ये जो अलील हो गए ना, ये पहले इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं, ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं। और यहां स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई आ सकता है या स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई आ सकता है। तो क्योंकि जो अलील एक कैरेक्टर के होते हैं, जीन के जो अलील्स होते हैं, वो क्या करते हैं? They first independently separate at the time of gametogenesis. Gametogenesis के टाइम पे ये alleles independently पहले separate हो जाते हैं, और जब ये independently separate हो जाते हैं तो आपको अलग अलग टाइप के gametes मिलते हैं। और वो gametes जब fertilization में जाते हैं तो वो independently fuse भी करते हैं। जब वो independently fertilization भी करेंगे, assortment भी करेंगे, वो जब इंडिपेंडेंटली पहले सेपरेट हो गए और फिर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो गए, फ्यूज हो गए, फर्टिलाइजेशन में इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट किया, तो उस इंडिपेंडेंस की वजह से आपको नई कॉम्बिनेशंस मिलती हैं। और नई कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं रिकम्बिनेंट्स। उनको हम क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट्स। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि ये जो नई कॉम्बिनेशंस बनी, जिन नई कॉम्बिनेशंस को हमने क्या कहा? रिकम्बिनेंट्स कहा। ये रिकम्बिनेंट्स कब बनेंगे? याद रखेंगे आप, रिकम्बिनेंट्स तब बनेंगे जब आप, ये डायहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन है कि जब आप एक से ज्यादा कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस को स्टडी करते हैं तो आप क्या देखते हैं? अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स। हियर जीन्स आर 2, गॉट इट? नंबर 1 क्या कहता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? ये जो अलील्स होते हैं डिफरेंट जीन्स के, दे फर्स्ट सेपरेट इंडिपेंडेंटली। कब? एट द टाइम ऑफ गमीटोजेनेसिस। गमीट्स बनने के टाइम पे वो पहले इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे। नंबर 2 स्टेटमेंट, वो
पहले सेपरेट हो गए और गमीट्स में चले गए इंडिपेंडेंटली, दे ऑल्सो assort, assort you can say they also combine. Assort means combine. They also assort independently. They also assort independently at the time of fertilization. वो fertilization के टाइम पे assort भी क्या होते हैं? Independently. Try to understand this assortment law. Assortment law क्या कहता है कि एक से ज्यादा जीन्स की इनहेरिटेंस को जब एट अ टाइम स्टडी करेंगे तो क्या होगा, आप ये देखेंगे कि ये जो अलील्स होते हैं डिफरेंट जीन्स के, ये पहले इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे गमीटोजेनेसिस के टाइम पे, और ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट भी होते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. जब वो इंडिपेंडेंटली पहले सेपरेट होंगे और फिर वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, उस इंडिपेंडेंट सेपरेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से आपको नई न्यू ट्रेड कॉम्बिनेशंस मिलती हैं, आपको नई ट्रेड कॉम्बिनेशंस मिलती हैं, और नई ट्रेड कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट्स कहते हैं. सो बेसिकली ये जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, इट एक्सप्लेन्स रिकम्बिनेंट फॉर्मेशन एंड व्हाट इट सेज. आपने ऑलरेडी इसको लाइंस में लिखा होगा, डिफाइन किया होगा, दैट व्हेन इनहेरिटेंस ऑफ मोर देन वन कैरेक्टर इज कंसिडर्ड एट अ टाइम, or when inheritance of more than one gene is studied at a time, then what you see that the alleles or the traits, they first separate independently at the time of gametogenesis. Not only they separate independently at the time of gametogenesis, they also assort independently at the time of fertilization, and this independent assortment leads to the formation of new trait combinations, and those new trait combinations we call them recombinants. So this law of independent assortment explains recombinant formation, my dear. I hope this sums up what dihybrid cross and our conclusion, that's a law of independent assortment. चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं. नाउ मेंडल ने मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस किया, उनके कंक्लूजन्स हमने डिफाइन किए. देन देयर इज डिविएशन फ्रॉम मेंडलिज्म, देयर वर सर्टेन एक्सेप्शंस. व्हाट मेंडल ऑब्जर्व्ड, देयर वाज डिविएशन, और वो इन द फॉर्म ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, कोडोमिनेंस है. गॉट इट? इनको हमने स्टडी करना, अब इस पे हम फोकस करेंगे. और यूजुअली ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, अगर आएंगे भी. इनकम्प्लीट डोमिनेंस 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, कोडोमिनेंस 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन आएगा, और ये चांसेस है शॉर्ट आंसर वर्जन. हम इनको एक एक करके डिफाइन करेंगे. इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, कोडोमिनेंस क्या है. हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पहले डिफाइन करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे. चलिए, अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें तभी समझ आ जाएगी जब हमें पता है व्हाट्स डोमिनेंस. एंड यू नो व्हाट्स डोमिनेंस. डोमिनेंस मींस हेटेरोजाइगस कंडीशन में दो में से एक ही एलील एक्सप्रेस करता है, जो करता है वो डोमिनेंट है, जो नहीं करता है वो रिसेसिव है. दिस इज डोमिनेंस. Now there is a new thing that's called incomplete dominance. Now what's incomplete dominance? Definition of incomplete dominance. In heterozygous condition, none of the allele shows 100% expression. It means both the alleles fail to show 100% expression in what? Heterozygous condition. Incomplete dominance क्या कहता है कि heterozygous condition में हम क्या देखते थे, मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया कि heterozygous condition में एक एलील एक्सप्रेस करेगा, 100% एक्सप्रेस करेगा और वो डोमिनेंट है, दूसरा एक्सप्रेस नहीं करेगा, वो रिसेसिव है. बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपोजिट है. अब कोई भी एलील 100% एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, दैट्स कॉल्ड इनकम्प्लीट डोमिनेंस. हेटेरोजाइगस कंडीशन में कोई भी एलील 100% एक्सप्रेशन शो नहीं करेगा, दैट्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस. डोमिनेंस का अपोजिट इनकम्प्लीट डोमिनेंस. डन. और ये हमें क्लियर होगा. हम एक एग्जांपल लेंगे और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें नजर आती है अगर हम एग्जांपल लेंगे किसकी? फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन प्लांट. अगर हम स्नैपड्रैगन प्लांट की बात करेंगे, उसमें जो फ्लावर कलर है वो शो करता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. वो क्या शो करता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस. कैसे? ध्यान दो,
आप क्या देखते हैं कि अगर आप एक रेड फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट को लेंगे, उसको आप क्रॉस कराएंगे व्हाइट फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट के साथ, क्योंकि रेड कलर है, गॉट इट। तो ऑब्वियसली इसके लिए अलील दो होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। वी नो कलर इज डोमिनेंट ओवर कलरलेस, रेड वायलेट द डोमिनेंट ओवर व्हाइट, गॉट इट। और यहां पे व्हाइट हम मान के चलते हैं ये रिसेसिव है, तो स्मॉल आर कॉम्बिनेशन है। इसी क्रॉस को हम नेक्स्ट स्लाइड में दिखाएंगे, सो दैट टू एक्सप्लेन व्हाट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नाउ जब उसने जब आप रेड को क्रॉस कराते हैं व्हाइट फ्लावर के साथ, तो यहां पे एलील कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल आर। यहां पे एलील कॉम्बिनेशन है स्मॉल आर। जब ये गमीट बनाएगा तो गमीट में आएगा कैपिटल आर, और ये जब गमीट बनाएगा गमीट में आएगा स्मॉल आर, और जब गमीट्स का फ्यूजन होगा हमारी कॉम्बिनेशन क्या होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर। एज पर डोमिनेंस ये जो हमारा F1 इंडिविजुअल है, ये जो हमारा F1 इंडिविजुअल है, ये जो हमारी F1 प्रोजेनी है, इट शुड बी रेड फ्लावर्ड बिकॉज रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। बट आप क्या देखते हैं, ये जो F1 है ये एक्सेप्शनली पिंक कलर्ड है, इट्स पिंक कलर्ड, इट्स नॉट रेड, इट्स नॉट व्हाइट, इट्स पिंक। डोमिनेंस क्या कहता है, इट शुड बी रेड कलर्ड, बट ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। आपने रेड को व्हाइट के साथ क्रॉस करा, आपको F1 प्रोजेनी मिली, F1 प्रोजेनी में जो फ्लावर कलर आया वो पिंक आया। और फिर अगर आप F1 की क्या कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, ऑन सेल्फिंग ऑफ व्हाट, F1 इंडिविजुअल, इट मींस कैपिटल आर स्मॉल आर वर्सेस कैपिटल आर स्मॉल आर। डन। जब आप ये बात ये वाला पार्ट ट्राई करेंगे, चलो इसको क्रॉस में लेके जाएंगे, इट्स कैपिटल आर स्मॉल आर वर्सेस कैपिटल आर स्मॉल आर। अब यहां पे गमीत क्या बनेंगे, कैपिटल आर अलग गमीत में जाएगा, स्मॉल आर अलग गमीत में जाएगा, और कैपिटल आर अलग गमीत में जाएगा, स्मॉल आर गमीत में अलग गमीत में जाएगा। अब ये भी दो टाइप के गमीत बनाएगा, ये भी दो टाइप के गमीत बनाएगा। अब इन गमीट्स की कॉम्बिनेशन को हम चेक करेंगे पनिट स्क्वायर में, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ना अगर हम देखेंगे यहां ये आर बनेगा, इट्स कैपिटल आर स्मॉल आर, और ऑब्वियसली ये होगा रेड बिकॉज ये होमोजाइगस कंडीशन है। और ये क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, this will be capital R small r, this will be capital R small r, this will be small r small r। अब आप क्या देखेंगे, this will be pink, this will be pink, this will be pink, and this one will be white, this one will be white। तो ये हमारी F2 प्रोजेनी है, और F2 प्रोजेनी में आपको टोटल कॉम्बिनेशंस कितनी मिली, आपको टोटल कॉम्बिनेशन 4 मिली। इन 4 कॉम्बिनेशंस में आप क्या देखते हैं, इट्स रेशियो क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर वर्सेस कैपिटल आर स्मॉल आर वर्सेस स्मॉल आर स्मॉल आर। आप क्या देखते हैं, रेड, हाउ मेनी आर देयर, रेड इज 1, हाउ मेनी आर देयर शबाश, पिंक 2, एंड हाउ मेनी देयर आर व्हाइट 1। इट्स 1:2:1 रेशियो। इज इट phenotypic रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो, इट्स बोथ phenotypic एंड जीनोटाइपिक रेशियो। सो आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखते हैं कि phenotypic और जो जीनोटाइपिक रेशियोज है, phenotypic and genotypic ratios, the same, and the same means that 1:2:1। Now this is what, incomplete dominance। मेंडल ने क्या कहा कि F1 individual में out of 2 alleles one expresses that is dominant and the one which doesn't express is called recessive। but यहाँ हमने क्या देखा कि F1 condition में none of the allele shows 100% expression, no one is dominant, and जो आपका phenotype आया वो नया आया, न्यू वन, इट्स पिंक। और जब आपने इन F1 इंडिविजुअल्स की सेल्फिंग कराई, आपको F2 प्रोजेनी मिली, और F2 प्रोजेनी में आपको रेशियो मिला 1:2:1। दैट्स बोथ phenotypic and genotypic ratio। दिस इज व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इट्स डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल मेंडलिज्म, गॉट इट। और ये हमने इसको एक्सप्लेन किया, और हमने एग्जांपल दी थी किसकी, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन प्लांट। आई होप दिस विल सफाइस योर नीड। नेक्स्ट जाते हैं, हम डिस्कस करेंगे कोडोमिनेंस को, इट्स कोडोमिनेंस। ना पहले हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस लिया, अब हम डिस्कस करेंगे
codominance. No, what's co? Co means together, equally. Co means together, equally. Now when we say codominance, codominance है क्या? ध्यान दो, in heterozygous condition, in heterozygous condition, in heterozygous condition, both the alleles show 100% expression. Both the alleles show 100% expression. When we say कि heterozygous condition में अब दोनों allele क्या करेंगे? 100% expression दिखाएंगे. It means both the alleles are equally dominant. Both the alleles are equally dominant. When they are equally dominant, we say they are co-dominant. It's codominance. Got it? This is codominance definition. That heterozygous condition में दोनों alleles क्या show करेंगे? 100% expression show करेंगे. और इसकी दो एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं. एक एग्जाम्पल इसकी है, दैट इज AB ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप ऑफ ABO सिस्टम, AB ब्लड ग्रुप. और दूसरा आप ले सकते हैं सिकल सेल एनीमिया कैरियर्स, सिकल सेल एनीमिया कैरियर्स. और हम जो कोडोमिनेंस आपको दिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा, अगर ये 3 मार्क का क्वेश्चन आया, वो हम AB ब्लड ग्रुप की एग्जांपल लेंगे ना, AB ब्लड ग्रुप की एग्जांपल लेंगे. और कोडोमिनेंस ना, अगर हम ब्लड ग्रुप्स की बात करेंगे, गॉट इट, AB ब्लड ग्रुप की हम बात करेंगे. इफ वी मैरी अ पर्सन विद A ब्लड ग्रुप विद व्हाट? B ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप. गॉट इट? तो आप क्या देखते हो? ऑब्वियसली इसके लिए अलील क्या होगा? IA हम पेरेंट्स को हेटेरोजाइगस कंडीशन में लेते हैं, और यहां पे क्या होगा? IB. एंड वी नो ये जो ABO ब्लड सिस्टम है, इसमें जो ब्लड टाइप डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है इस पे कि RBC पे कौन सा एंटीजन, RBC के सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है. ये अलील कॉम्बिनेशन है. और जब ये इंडिविजुअल गमीट्स बनाएगा तो उन गमीट्स में ऑब्वियसली क्या आएगा? IA अलील आएगा. और जब ये गमीट्स बनाएगा उनमें क्या अलील आएगा? IB आएगा. और ये होगी शाबाश गमीटोजेनेसिस. एंड वी नो गमीटोजेनेसिस के टाइम पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होगा. वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि दो अलील्स इंडिपेंडेंटली सेपरेट होंगे. बट सिंस यहाँ अलील सेम है तो गमीट्स में या तो IA आएगा या IB आएगा. व्हेन दीज गमीट्स विल फ्यूज तो हमारी अलील कॉम्बिनेशन क्या आएगी जाइगोट में? IA IB. ये जो IA है ये नई कॉम्बिनेशन बनी जाइगोट में. और ये जो इंडिविजुअल जाइगोट से बनने वाला है उसको हम क्या कहेंगे? F2 प्रोजेनी, F2 इंडिविजुअल. पक्का? और इस F2 इंडिविजुअल को जब आप देखेंगे, इसको जब आप ऑब्जर्व करेंगे, F2 इंडिविजुअल, F1 इंडिविजुअल को सॉरी, जब आप इसकी RBC सरफेस को देखेंगे बाइकाम के, उसमें एंटीजन से सपोज अगर ये एंटीजन A है, अगर इसको डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर ये एंटीजन A है तो उस पे शाबाश, अगर ये एंटीजन B है, गॉट इट, तो उस पे एंटीजन AB होगा, एंटीजन B भी होगा. और उस इंडिविजुअल का जो ब्लड ग्रुप होगा वो AB ब्लड ग्रुप होगा, वो AB ब्लड ग्रुप होगा. यस, जब आप एक प्योर होमोजाइगस A ब्लड ग्रुप पेरेंट को आप क्रॉस कराएंगे प्योर होमोजाइगस आई मीन B ब्लड ग्रुप के साथ, उनके गमीट्स जब फ्यूज होंगे तो आपको एक इंडिविजुअल मिलेगा. उस इंडिविजुअल का जो कॉम्बिनेशन आएगा दैट विल बी IA IB, और उसका जो ब्लड ग्रुप होगा AB. अब ये जो इक्वली डोमिनेंस ये कहां दिख गई, ये कहां नजर आ रही है? दैट दे आर इक्वली डोमिनेंट. अब इस RBC को जब ऑब्जर्व करेंगे, इस RBC के सरफेस पे आपको A एंटीजन भी मिलेगा, B एंटीजन भी मिलेगा, और उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप जो होगा वो AB होगा. नाउ अगर आप दो इंडिविजुअल्स की आप शादी कराएंगे जिनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? AB. इट्स AB वर्सेस व्हाट? AB. अगर हम ये क्रॉस अब हम देखेंगे, आगे लेके जाएंगे, और यहां से जब गमीट बनेंगे तो ऑब्वियसली अलील्स विल सेपरेट इंडिपेंडेंटली. यहां दो टाइप के गमीट बनेंगे और यहां पे भी दो टाइप के गमीट बनेंगे, IA एंड IB. अब इन अलील्स को या इन गमीट्स की कॉम्बिनेशन को हम चेक करेंगे पनेट स्क्वायर में. दिस विल बी IA, दिस विल बी IB, दिस विल बी IA एंड दिस विल बी IB. और यहां अलील कॉम्बिनेशन क्या मिलेगी? IA. यहां कॉम्बिनेशन क्या बनेगी? IA IB, IA. This is A.
IA and IB. This is IA and IB, and this will be IB and IB. Now अगर आप देखेंगे इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा, इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी होगा, और इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा. तो अगर आप यहां पे रेशियो निकालेंगे कोडोमिनेंस में F2 प्रोजेनी का, अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आपको रेशियो क्या मिलेगा, ए ब्लड ग्रुप वर्सेस ए बी ब्लड ग्रुप वर्सेस बी ब्लड ग्रुप. इट इज IA is to IA, IB is to IB. आपको रेशियो क्या मिलेगा, 1:2:1. एंड अगेन ये जो रेशियो होगा इट्स बोथ phenotypic and genotypic. So again अगर हम कोडोमिनेंस की बात करेंगे, कोडोमिनेंस में भी आपको phenotypic और genotypic ratios जो होंगे वो सेम मिलेंगे. That's 1:2:1. So एक था incomplete dominance, none of the alleles shows 100% expression in heterozygous condition, and second is codominance, both alleles show equal dominance, equal expression in what, F1 condition. This is what, this is codominance, और हमने इसको explain किया with the example of AB blood group of ABO system. Next जाएंगे हम, codominance हमने पढ़ी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने पढ़ी. अब हम जाएंगे मल्टीपल एलीलिज्म की ओर. मल्टीपल एलीलिज्म, ना ध्यान दीजिए, मल्टीपल एलीलिज्म यूजुअली क्या होता, यूजुअली मैं यहां पे लिख रहा हूं, हमने क्या देखा, यूजुअली वन जीन हैज गॉट टू एलील्स, वन जीन हैज गॉट टू एलील्स. बट कभी कभार आप क्या देखते हैं, one gene with more than two alleles. One gene with more than two alleles. जब एक जीन के दो से ज्यादा अलील्स होंगे ना, उनको हम कहते हैं मल्टीपल अलील्स. उनको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल अलील्स. और ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म. सो मल्टीपल एलीलिज्म मींस one gene having more than two alleles. One gene having more than two alleles is called what, multipleism. Normally एक जीन के दो अलील और वो दो अलील मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, एक कैरेक्टर की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं. बट मल्टीपल एलीलिज्म में दो से ज्यादा अलील अब मिलके एक कैरेक्टर की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेंगे. हाँ, हम इस मल्टीपल एलीलिज्म को एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और वो एग्जाम्पल है हमारी एबीओ ब्लड सिस्टम. एबीओ ब्लड सिस्टम बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आपको आता है मल्टीपल एलीलिज्म, तो आप इसको कैसे एड्रेस करेंगे, पहले आप डिफाइन करेंगे दैट इट्स अ कंडीशन वेयर वन जीन इज हैविंग मोर देन टू एलील्स एंड सच एलील्स आर कॉल्ड मल्टीपल एलील्स. दीज मल्टीपल एलील्स कलेक्टिवली कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ वन कैरेक्टर. ये इसकी डेफिनेशन हो गई. गॉट इट. फिर हाँ, रीजन ऑब्वियसली इट्स म्यूटेशन ऑफ अ सिंगल जीन इन डिफरेंट डायरेक्शन. गॉट इट. ना यहां पे हम एग्जाम्पल लेंगे एबीओ ब्लड सिस्टम की. ह्यूमंस में जो एबीओ ब्लड सिस्टम, इसको हम एग्जाम्पल लेंगे और हम मल्टीपल एलीलिज्म को समझने की कोशिश करेंगे. ध्यान दीजिए, ह्यूमंस में जो एबीओ ब्लड सिस्टम है, एबीओ ब्लड सिस्टम है, दिस एबीओ ब्लड सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाय अ जीन एंड दैट जीन, उस जीन को हम कहते हैं आई जीन. इसकी इंफॉर्मेशन एक जीन पे है, उस एक जीन में उस जीन को हम कहते हैं आई जीन. और हम क्या देखते हैं, ये जो आई जीन है, दिस आई जीन हैज गॉट 3 एलील्स. इस आई जीन के कितने एलील्स हैं, 3 एलील्स हैं. होने चाहिए 2, बट है कितने, 3. तो मल्टीपल एलील्स है. कौन से एलील्स है 3, उनको आप रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं IA, IB एंड I0. ये तीन मल्टीपल एलील्स है किसके, आई जीन के. और आई जीन कौन सा है, ये वो जीन है जो एबीओ ब्लड सिस्टम की इंफॉर्मेशन रखता है, उसकी एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है. नाउ ये जो 3 एलील्स है, ये 3 एलील्स है, दे कंबाइन these 3 alleles combine in 6 different ways.
these 6 alleles combine in 6 different ways, and when they combine in 6 different ways, they produce 4 phenotypes. They produce 4 phenotypes. So यहाँ पे phenotypes भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. So ये 6 combinations बनेंगी इन 3 alleles की, और हमें phenotypes कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे. चलो हम इन combinations की बात करेंगे. Okay. यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ combination, I mean allele combination. When I say allele combination, it is genotype. It is genotype. And फिर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ blood group. Blood group क्या बनेगा? Blood group क्या बनेगा? That is phenotype. Phenotype क्या होगा? Alleles की combination क्या होगी और phenotype क्या होगा? ठीक? चलिए. Now, allele IA combination ये possible है, और दूसरी combination है IA I naught. यहाँ पे अब क्या देखेंगे? That ये जो multiple alleles में आपने क्या देखा? अब यहाँ पे जो blood group होगा ना, IA and I0, ये A blood group होगा. इससे हमें ये पता चला कि ये जो A allele है, it's dominant over I0. ये I naught पढ़ेंगे आप, ये उसके ऊपर dominant है. और फिर दूसरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है, IB और IB I0, और ये जो इंडिविजुअल होगा इसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, B ब्लड ग्रुप होगा. श्योर. नाउ और एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, इट्स IA IB, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा. अब क्योंकि IA और IB अलील जो है इक्वली डोमिनेंट है, दे आर को डोमिनेंट, यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो AB ब्लड ग्रुप बनेगा. और एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, दैट्स I0, क्योंकि यहाँ पे ना A है ना B है. अब एक इंडिविजुअल के पास 2 अलील होंगे, वो रिसेसिव होंगे I0, उसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो O ब्लड ग्रुप होगा. अब अगर हम कॉम्बिनेशंस देखेंगे, कॉम्बिनेशन नंबर 1, कॉम्बिनेशन नंबर 2, 3, 4, 5 and 6. So these 3 alleles, they combine in 6 different ways and produce 4 phenotypes. This is all about what? Multipleism. Multipleism की बाकी examples भी है, right? Coat color in rabbit and self-incompatibility in, got it, flowering plants. But यहाँ पे आपने जो explain करना है multipleism, that was with respect to what? That was with respect to ABO system. So again multipleism को क्विक रिविजन अगर एग्जाम में आए तो कैसे कहेंगे, पहले डेफिनेशन, और फिर डेफिनेशन के बाद अगर 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आपको ABO ब्लड सिस्टम को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना होगा. दैट की ABO ब्लड सिस्टम को कंट्रोल करता है आई जीन, इसके एक्सप्रेशन को आई जीन कंट्रोल करता है, और इस आई जीन के 3 एलील्स है, IA, IB एंड I0. इसमें ये जो IA, IB है ये डोमिनेंट है IO के ऊपर, और IA एंड IB जो है ये इक्वली डोमिनेंट है. और ये एलील्स 6 डिफरेंट वेज से कंबाइन होके 4 फिनोटाइप्स हमें देते हैं, I mean 4 ब्लड ग्रुप्स हमें देते हैं. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट मल्टीपलिज्म. देन कम्स प्लियोट्रॉपी डेफिनेशन. प्लियोट्रॉपी. अब और एक कंडीशन हमारे सामने, दैट्स प्लियोट्रॉपी. नाउ व्हाट प्लियोट्रॉपी मींस, one gene shows multiple effects or you can say expressions. अब अगर एक जीन कंट्रोल करेगा एक से ज्यादा एक्सप्रेशंस को, एक से ज्यादा इफेक्ट्स को वो कंट्रोल करता है, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी. और ऐसे जीन को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन. ऐसे जीन को क्या कहते हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन, जिसके एक से ज्यादा इफेक्ट्स होंगे, मल्टीपल इफेक्ट्स होंगे, उसको हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन, और ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी. नाउ ये प्लियोट्रॉपी जो है, how is it possible that one gene shows multiple effects? इसके लिए आपके पास जवाब होगा कि that it's basically our interconnected metabolism, it's associated metabolism, interconnected metabolic pathways, associated metabolism जो हमें interconnected metabolism है, interconnected metabolic pathways है, वो इसका रीजन है किसका, प्लियोट्रॉपी का. और इसकी अगर आपने एग्जाम्पल कल को आई कि एग्जाम्पल हमें बताइए, आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, उसमें आपकी एग्जाम्पल आएगी स्टार सिंथेसिस इन पी, ये इसकी एग्जाम्पल है प्लियोट्रॉपी की. इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, लाइक आपको सिकल सेल एनीमिया क्लासिक एग्जाम्पल मानी जाती है, सिकल सेल एनीमिया.
सिकल सेल एनीमिया मानी जाती है क्लासिक एग्जांपल ऑफ व्हाट, प्लियोट्रॉपी। बट अगेन ये अगर आएगा भी एग्जाम में, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा, और मे बी सिकल सेल एनीमिया आपको जोलॉजी पार्ट में अलग से आ जाएगा, उस टाइम फिर प्लियोट्रॉपी को भी थोड़ा सा डिटेल में लिखना होगा। नेक्स्ट लास्ट चीज जो हम इस क्लासिकल जेनेटिक्स में डिफाइन करेंगे, आई मीन जिस पे हमारी नजर होगी कि ये आ सकता है, दैट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस? नाउ हमने क्या देखा मेंडलिज्म पढ़ के, या अभी तक जो हमने देखा, दैट इट्स वन जीन वन कैरेक्टर, it's one gene one character, and such a gene which controls one character, that's called a monogene, and such inheritance is called a monogenic inheritance. यहाँ पे polygenic inheritance, इसका मतलब क्या है? Polygenic inheritance means more than one gene, more than one gene. When I say more than one gene, obviously it's many genes, it's many genes. More than one gene means many genes, and now more than one gene, many genes control expression of one character. They control expression of one character. ऐसी कंडीशन जिसमें एक से ज्यादा जीन्स मिलके एक कैरेक्टर की एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेंगे, such a condition is called a polygenic inheritance, and such genes are called polygenes. ऐसे जीन्स को क्या कहते हैं? पॉलीजीन्स। और ऐसे एलील्स को क्या कहेंगे हम? ऐसे एलील्स को हम कहेंगे पॉलीजीन एलील्स कहेंगे। सो ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, इसमें होगा क्या? दैट वन जीन विल बी कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टर, सॉरी मैनी जीन्स, मोर देन वन जीन will control expression of one character. Such genes are called polygenes, and their alleles are called polygene alleles. इसमें आपकी टेक्स्ट बुक में एक एग्जाम्पल दी गई है, और दैट इज स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स। ये जो ह्यूमन बींग्स में स्किन कलर का है, ह्यूमन बींग्स में जो स्किन कलर का एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आता है कि इसमें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस का जो स्किन कलर है, इसका जो एक्सप्रेशन है, इट्स कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन। लेट मी साइट एन एग्जाम्पल। स्किन कलर को स्टडी किया था डेवनपोर्ट ने। स्किन कलर इन ह्यूमंस कंट्रोल्ड बाय 3 पॉलीजीन्स। इट्स कंट्रोल्ड बाय 3 पॉलीजीन्स, जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए, बी और सी से। और इसमें जो हर एक पॉलीजीन है, वेदर ए, बी और सी, ईच पॉलीजीन, हर एक पॉलीजीन जो है, ईच पॉलीजीन हैज गॉट 2 एलील्स। अगर हर एक पॉलीजीन के कितने एलील्स है? 2, तो टोटल में कितने आएंगे? 6 पॉलीजीन एलील्स आर देयर। देयर आर 6 पॉलीजीन एलील्स which collectively control the expression of skin color in humans. And we understand this thing that skin color in humans, अब अगर humans की बात करेंगे, humans में जो skin color है, it's because of a pigment, and that pigment is called a melanin. That pigment is called a melanin. When we say skin color is controlled by 3 polygenes A, B, C, and then we say skin color in humans is due to a pigment called melanin, it means these 3 polygenes, yes, these 3 polygenes A, B and C, they control the formation, they control the shabash synthesis of what? Melanin. Melanin production को control कौन करेंगे? 3 polygene करेंगे, A, B, C. अब ये जो A, B, C है, गॉट इट, ये मेलानिन फॉर्मेशन को कंट्रोल करेंगे। अब उससे बड़ी बात आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या देखते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में आप क्या देखेंगे कि ये जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं, जो डोमिनेंट एलील्स होते हैं, वो फिनोटाइप में कंट्रीब्यूट करते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं डोमिनेंट एलील, एंड दे आर कॉल्ड कंट्रीब्यूटिंग एलील्स। और जो रिसेसिव एलील्स है, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट। जो रिसेसिव एलील होते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में, गॉट इट, जो रिसेसिव एलील्स है, दे डू नॉट कंट्रीब्यूट इन व्हाट? फिनोटाइप। वो फिनोटाइप डेवलप करने में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है किनका? डोमिनेंट एलील्स का।
इसीलिए डोमिनेंट एलील्स को हम क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूटिंग एलील्स। उनको हम कंट्रीब्यूटिंग एलील्स कहते हैं। अब इससे ये पता चला कि अगर किसी में डोमिनेंट एलील ज्यादा होंगे उसका फिनोटाइप उतना स्ट्रांग होगा। इट मींस इंटेंसिटी ऑफ फिनोटाइप डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स। यस, ना अगर हम यहां ध्यान देंगे, अगर हमारे पास 3 पॉलीजीन है ए, बी एंड सी, अब अगर इनकी एलील्स की बात करेंगे तो एलील टोटल कितने हैं? 6। तो किसी में ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकती है कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। इट मींस इसके पास 6 डोमिनेंट एलील होंगे। गॉट इट? अब जिसके पास 6 डोमिनेंट एलील होंगे, ऑब्वियसली उसका जो मेलानिन प्रोडक्शन होगा, उसका जो मेलानिन प्रोडक्शन होगा दैट विल बी मैक्सिमम। जब मेलानिन प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा उसका स्किन कलर सबसे डार्क होगा एंड दैट विल बी व्हाट? नीग्रो। उसका स्किन कलर नीग्रो होगा और यू कैन से ब्लैक। गॉट इट? वो कंप्लीट ब्लैक नीग्रो कलर का होगा। अब ये पॉसिबिलिटी भी है कि किसी बंदे में एलील कॉम्बिनेशन ये भी आ सकती है कि सबके सब रिसेसिव एलील्स है, मींस उसमें कोई भी डोमिनेंट नहीं है, 0 डोमिनेंट। अब उसमें जो मेलानिन प्रोडक्शन होगी वो मेलानिन प्रोडक्शन क्या होगी? मिनिमम, और यू कैन से 0। और जब मेलानिन प्रोडक्शन मिनिमम 0 होगी उसका जो स्किन कलर होगा वो क्या होगा? एल्बिनो। उसको आप एल्बिनो कहेंगे। गॉट इट? व्हाइट। उसमें मेलानिन प्रोडक्शन ना होने के बराबर है। अब और एक पॉसिबिलिटी ये है कि बंदा हेटेरोजाइगस होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी। अब एलील कितने हैं? डोमिनेंट। बंदा क्या है? हेटेरोजाइगस। 3 डोमिनेंट एलील आए, उसमें जो मेलानिन प्रोडक्शन होगी वो मेलानिन प्रोडक्शन क्या होगी? इंटरमीडिएट लेवल की, इंटरमीडिएट लेवल की होगी। और उस इंटरमीडिएट लेवल की मेलानिन प्रोडक्शन से एक इंटरमीडिएट स्किन कलर डेवलप होता है। उस स्किन कलर को कहते हैं मुलाटो, जिसको आप विटिश भी कहते हैं। गॉट इट? सो यहां पे आप याद रखेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो डोमिनेंट एलील्स है वो कंट्रीब्यूट करते हैं एंड रिसेसिव एलील्स कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं ना। मैंने आपको यहां पे एक बताया कि अगर 6 डोमिनेंट है तो मेलानिन प्रोडक्शन मैक्सिमम होगी तो स्किन कलर नीग्रो आएगा। अगर कोई भी डोमिनेंट नहीं है, मेलानिन प्रोडक्शन मिनिमम होगी, 0 होगी, स्किन कलर एल्बिनो होगा। और एक मैंने आपको कहा कि अगर 3 डोमिनेंट है, 3 रिसेसिव है, 3D कंडीशन है, तो मेलानिन प्रोडक्शन इंटरमीडिएट लेवल की है, स्किन कलर मुलाटो बनेगा। नाउ देयर कैन बी अदर पॉसिबिलिटीज। फॉर एग्जांपल, किसी के 6 डोमिनेंट एलील होंगे, किसी के पास 5 डोमिनेंट एलील होंगे, किसी के पास 4 डोमिनेंट एलील होंगे। गॉट इट? किसी के पास 3 डोमिनेंट एलील, किसी के पास 2 डोमिनेंट एलील, किसी के पास 1 डोमिनेंट एलील, and then comes what? 0 dominant allele. These are actually the 5, these are actually the 7 possibilities. These are the actual 7 possibilities in human skin color. These 6, got it? I mean, it can be 6 dominant, it can be 5 dominant, got it? It can be black, it can be very dark, this is dark, it's mulatto, it's fair, it's very fair, it's albino. These are the 7 phenotypes in human skin color. With this, हमने polygenic inheritance भी पढ़ा, got it? And polygenic inheritance means many genes called polygenes, they collectively control the expression of one character. With this, हमारा target जो था, that is short answer में हमारा target क्या था? That incomplete dominance पढ़ना with respect to snapdragon, co-dominance with respect to AB blood group, multiple allelism with respect to ABO blood system, and then we discussed about pleiotropy and polygenic inheritance. These are the expected questions from the classical genetics portion of your textbook, of your syllabus. I hope आपको easy लग गया होगा, and obviously it is. चलिए मिलते हैं on the other end in I mean with second video that will be about molecular genetics. Till then, Allah Hafiz.